Jai Hind student, welcome to biology class, chapter 5, class 11th, morphology of flowering plants. So students, now today we will discuss a new topic of this chapter, that is the flower. Now in this lecture we will discuss about the different parts of the flower. So what is a flower? The first question is, what is a flower? Flower are the reproductive part of a plant. They are not only involved in reproduction but are also source of food for other living organisms. They are a rich source of nectar. So flower is the reproductive unit in the angiosperm. फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मींस रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर में जो भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. Okay, and it is meant for only sexual reproduction. I am not talking about asexual reproduction. यहाँ पे reproduction की बात हो रही है and that reproduction is a sexual reproduction. Okay, and flowers apart from reproduction they are also source of food. वो food की तरह भी use होते हैं for various organism and they are also a rich source of nectars. Okay, various insects they suck the juice of the flower. Okay, एंड वी गेट हनी. हनी जो हमें मिलता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस ओनली. ओके, नाउ फ्लावर जो है, फ्लावर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्स. जो उसमें डिफरेंट वर्ल्स होती हैं, ठीक है, 4 वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं. 4 काइंड्स ऑफ वर्ल्स आर देयर एंड दे आर अरेंज सक्सेसिवली ऑन अ स्वेलन एंड, ओके, ऑफ अ स्टॉक और पेडिसल. सो फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स में अगर all the 4 whorls, that is sepal, petals, stamen and pistil, if they all are present, then flower is termed as complete flower. And if any one of them is missing, then that flower is known as incomplete flower, and if all are present, then it is a complete flower. So this is the division on the basis of the 4 whorls present in a flower. Now if you see a flower, सो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स. 2 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नाउ वील बी डिस्कसिंग वन बाय वन ये क्या होते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. दिस इज द फ्लावर दैट यू कैन सी. ओके, नाउ हेयर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर यू कैन सी. नाउ फ्लावर जो है, फ्लावर इज सपोर्टेड बाय अ स्टॉक. एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में सबसे नीचे, जो कि स्टेम से जुड़ा रहता है एंड दैट स्ट्रक्चर सपोर्ट द फ्लावर. इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल. एज यू कैन सी इन द फिगर, पेडिसिल इज़ देयर. नाउ ये पेडिसिल जो है ऊपर जाके स्वेलन कर जाता है, फूल जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल. यही जो स्वेलन पार्ट होता है, अगर आप फ्लावर को देखिए, ठीक है, ध्यान से, एंड रिमूव वन पार्ट, तो आपको नीचे सबसे जो नीचे का बॉटम मोस्ट पार्ट होगा फ्लावर का, एक स्वेलन सा पार्ट मिलेगा जिसके ऊपर सारे फ्लावर्स के पार्ट्स, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट स्वेलन पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल और थैलेमस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सो इट हैज़ 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं, दे डोंट हैव एनी रोल इन द रिप्रोडक्शन. इनका कोई भी रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, तभी इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा गया है. एंड देयर आर 2 वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट इज petals and sepals. You all are familiar because you all have some idea about the structure of flower, because you all have studied in lower classes में आप already इसको पढ़ चुके हो. So let's talk about the vegetative parts. तो पहला है petals. So this is a bright colored part, colorful part होता है petals, और ये second whorl होती है, ठीक है, सेकेंड whorl होती है, हम ये कह सकते हैं. और ये इसलिए कलर्ड होता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बीज, बर्ड्स, जिससे कि अट्रैक्ट करें फॉर पॉलिनेशन. ओके, पॉलिनेशन के लिए ये अट्रैक्ट करते हैं. कलर्स ऑफ पेटल वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. सम आर ब्राइट वाइल सम आर पेल कलर्ड. सो देयर आर many colors as you can see in the environment.
almost all the colors of flowers are available. So thus petal help us to differentiate one flower from another. So on the basis of petal का structure और color के basis पे हम एक flower को दूसरे flower से अलग भी कर सकते हैं. Now the first whorl of the flower is sepal. सेपल आप अगर सबसे नीचे फ्लावर में देखोगे एक ग्रीन कलर के छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं सेपल्स. एंड दे प्रोटेक्ट द बर्ड. जो बर्ड होती है, जब कोई फ्लावर जो है बर्ड पोजीशन में होता है, मीन्स अभी वो खिला नहीं है, तो आप देखते हो उस बर्ड के चारों तरफ एक कवरिंग होती है ग्रीन कलर की लीव्स की. सो दे आर द सेपल्स ओनली, और ये प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड्स को. कुछ केसेस में ये सेपल्स, कुछ फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, मीन्स एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है और उसको हम बोलते हैं पेरियंथ. नाउ यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं एंड देयर फंक्शन इज ऑल्सो रिटन. पेडिसल क्या है? स्टॉक दैट होल्ड्स द फ्लावर. रिसेप्टिकल, somewhat enlarged tip of the pedicel from which the floral axis arise. So ये जो आप देख रहे हो रिसेप्टिकल, दैट swollen part, ये आप जूम करो तो येस दिस इज़ द swollen part, और यहीं से जो है फ्लोरल जो है वो फ्लावर्स होते हैं वो एराइज करते हैं. सेपल्स जो हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट यू कैन सी, वो सर्कल करते हैं फ्लोरल पार्ट को. दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर वाइल इट इज़ इन बर्ड. नाउ सेपल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल टर्म है, लेकिन अगर हम सारे सेपल्स, क्योंकि एक फ्लावर में, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लावर में सेपल्स का नंबर वेरी करता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. जब हम इनको कलेक्टिवली बात करते हैं तो एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज केलेक्स. Okay, so calyx is the collective term which is used for all the sepals. Now second part of the flower is petal. So they are colored leaf like, okay, and they attract insects for pollination. Now in the same way the collective term which is used for all petals, that is known as corolla. क्या बोलते हैं? corolla. And the last is जब सेपल्स और पेटल्स दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं या एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है कुछ फ्लावर में, और उसको हम बोलते हैं पेरियंथ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन. स्टेमेन इज़ द मेल ऑर्गन और इसको एंड्रोशियम भी बोला जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ या तो ये कह सकते हैं कलेक्टिव टर्म जो है, क्योंकि एक फ्लावर में इट्स नॉट दैट कि एक ही स्टेमेन होता है, देयर आर मेनी स्टेमेन्स, सो कलेक्टिवली उनको हम एंड्रोशियम बोलते हैं. ओके, नाउ दिस स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. 2 पार्ट्स होते हैं. एंथर जो है येलो कलर्ड का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमीट्स की तरह एक्ट करते हैं. इसी में मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ फिलामेंट जो है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट होता है और ये सपोर्ट करता है एंथर को. ठीक है, एंथर के ऊपर, फिलामेंट के ऊपर ही एंथर चिपका रहता है. नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, इसमें मेल पार्ट अलग से दिखाया गया है. ओके, सो यू कैन हैव अ लुक. तो ये जो है फिलामेंट है लॉन्ग स्लेंडर एंड ऊपर एंथर है. ओके, सो एंथर्स जो हैं ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और यही पॉलन ग्रेन्स बाद में स्पर्म्स बनाते हैं, या हम कह सकते हैं मेल गैमीट. और फिलामेंट्स जो हैं दे सपोर्ट द एंथर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज़ नोन एज पिस्टिल. पिस्टिल जो है सबसे इनरमोस्ट वर्ल भी होता है, हम कह सकते हैं. ठीक है, 4th वर्ल होती है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज़ योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नाउ इसको भी कलेक्टिवली हम गाइनोशियम बोलते हैं. पिस्टिल को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? गाइनोशियम. नाउ स्टिग्मा जो है टॉप मोस्ट पार्ट होता है और वो क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. ये स्टिकी पार्ट होता है और यहीं पे आके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं. स्टाइल जो है वो लॉन्ग ट्यूब होता है, स्लेंडर पतला सा होता है और ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है.
ठीक है, ये कनेक्शन की तरह काम करता है। यहीं पे जो है पॉलन ट्यूब जो है, मेल गैमीट्स जब पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं तो वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ही पास होता हुआ कहाँ जाती है, ओवरी में। ना ओवरी जो है दे आर द डकलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल में सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद सीड फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस यू कैन सी, ओके, ये दिया हुआ है इन द डायग्राम। यू कैन सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, स्टिग्मा है, स्टिकी पॉलन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रिसेप्टिव पार्ट स्टाइल होता है, स्टॉक होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एंड ओव्यूल्स जो हैं ये फाइनली चेंज हो जाते हैं सीड्स में। ओके, दिस यू कैन सी, आई एम जस्ट जूमिंग इट। तो ये बिल्कुल जो टॉप का पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर का, दैट इज़ स्टिग्मा। ये लंबा जो थ्रेड लंबा सा ट्यूब लाइक पार्ट है, दैट इज़ स्टाइल। और ये स्वेलन पार्ट जो सबसे नीचे है, दैट इज़ अ ओवरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द flower, structure of flower and different parts of the flower. Thank you, student.